आ गए सब लोग। कहाँ से आए आप लोग? मुंबई से। मुंबई से। आप सबका स्वागत है वृंदा कुंड में। तो हम वृंदा देवी को परिचित भी तो कराना है? वो कैसे कराना, उनका नाम लेकर के। बोलिए श्री वृंदा देवी तुलसी महारानी की, बांके बिहारी लाल की, कृष्ण बलदेव की, राधा रानी की, राधा कृष्ण की, ब्रज वृंदावन धाम की। आप सब भक्तों का स्वागत है वृंदा कुंड में और ब्रज वृंदावन धाम। क्योंकि सबसे मुख्यतः बात तो ये है कि आप जहां भी जाएं, किसी भी स्थान पे जाओ, या कोई साधु है किसी मंदिर देवालय पे, या कोई ब्राह्मण है, या कोई पुजारी है, कोई भी है, उसको राधे राधे बोलो, हरे कृष्णा बोलो। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को मालूम तो हो कि कोई भक्त मेरे धाम में और मेरे घर में आया। ये सब राधे नाम लेने से, कृष्ण नाम लेने से ठाकुर जी को मालूम तो होता है कि उससे परिचय होता है ठाकुर जी का। तो ठाकुर जी भी तो समझे कि कोई भक्त मेरे घर में आया है और मेरा नाम स्मरण कर रहा है, तभी तो राधा रानी ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। तो ये जो आप देख रहे हैं, श्री वृंदा देवी तुलसी महारानी का आप दर्शन कर रहे हैं। ग्रंथों में ऐसा मानता है कि नंदगांव से 1.5 मील दूर पश्चिम दिशा में श्री वृंदा देवी तुलसी महारानी विराजती हैं। तो ठीक नंदगांव से 1.5 मील दूरी पर पश्चिम दिशा में आप श्री वृंदा देवी तुलसी महारानी का आप दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण संसार में वो वृक्ष के रूप में विराजती है। यहाँ उनका प्रत्यक्ष रूप से दर्शन है, क्योंकि वृंदा और तुलसी दोनों एक हैं। और वृंदा देवी तुलसी महारानी के नाम से ही जो ये ब्रज 84 को उसका जो एरिया है, जहां भी आप दर्शन कर रहे हैं, 252 किलोमीटर यानी कि 252 किलोमीटर का जो एरिया है, वो पूरा वृंदावन है। इस ब्रजभूमि का नाम वृंदावन क्यों हुआ? जब पूर्व काल में वृंदा एक कालनेमी नाम के राजा की पुत्री थी। जब उनके घर नारद जी का आवागमन हुआ, तो नारद जी ने वृंदा देवी को हरे कृष्ण नाम महामंत्र की दीक्षा दी। तो राजा से कह रहे हैं नारद जी कि हे राजन, जो आपकी बेटी जो वृंदा है, ये बहुत बड़ी कृष्ण भक्त है, इसको ठाकुर जी का दर्शन होगा, ये बहुत बड़ी परम भक्त होगी ठाकुर जी की, इसको ठाकुर जी दर्शन देंगे। तो वृंदा देवी अहिर्निश हरे कृष्ण नाम महामंत्र का जाप करते हैं, हमेशा अहिर्निश। तो जब वृंदा जब विवाह के योग्य बड़ी हुई, तो राजा को बड़ी चिंता हुई। तो कैलाश पर्वत से होकर के देवराज इंद्र अप्सराओं को लेकर के गुजर रहे थे, जहां भगवान शिव समाधिष्ठ थे। और कोई पायल जैसी वस्तु वहां गिर जाती है, जहां भगवान शिव भगवान के चरणों में ध्यान लगा करके बैठे थे। तो भगवान शिव की समाधि खुली, तो वो तांडव नृत्य कर रहे हैं। तीसरा नेत्र खोल दिया, प्रलयंकार होने लगा, तो सभी देवी देवताओं को मालूम हुआ कि इंद्र से अपराध हो गया है। तो भगवान शंकर से सभी देवी देवताओं ने क्षमा मांगी। उन्होंने अपना क्रोध शांत किया। जो तीसरा नेत्र था, उसको भगवान शिव ने समुद्र में प्रज्वलित किया, जिससे एक दैत्य की उत्पत्ति। उस दैत्य का नाम था जलंधर, क्योंकि जलंधर के साथ में वृंदा का विवाह हुआ। वृंदा के सतीत्व के प्रभाव से, क्योंकि वृंदा सती थी, और दूसरा भगवान की भक्त। जलंधर जहां भी जाता, अहिर्निश भगवान के ध्यान में बैठी है वृंदा, कि मेरे पति को कोई परास्त ना कर सके, मेरे पति को कोई मार ना सके, हे प्रभु, इसीलिए मैं आपके चरणों में ध्यान लगा करके बैठी। तो जलंधर जब वृंदा के सतीत्व का प्रभाव उसने देखा, वृंदा की भक्ति का प्रभाव देखा, तो वो और अत्याचार करने लगा। जब ये सब देवी देवताओं को मालूम हुआ, कई बार देवताओं को इंद्र उसने जलंधर ने कई बार युद्ध में परास्त कर दिया।
दीन दुखियों को दुखी किया, भक्तों को दुखी किया, गौ माताओं की हत्याएं की इंद्र उसने, जलंधर ने, है। तो जब ये सब देवी देवता देख रहे थे तो भगवान के पास में आई सभी। भगवान ने कहा कि जाओ जलंधर से युद्ध करो। भगवान से प्रार्थना की सबने कि हे प्रभु, कैसे भी उस दुष्ट का संहार किया जाए, कैसे भी इस दुष्ट को मारा जाए। यदि अगर इसको नहीं मारा गया तो इसने तो बहुत बड़ा धर्म कर रखा है पृथ्वी पर। तो भगवान ने कहा तो ठीक है, जाओ। देवताओं से बोल दिया कि जलंधर से युद्ध करो। तो भगवान शिव देवताओं को लेकर के जलंधर से युद्ध करने के लिए चले गए और वृंदा भगवान के ध्यान में बैठ गई। तो भगवान विष्णु स्वयं जलंधर बनकर के वृंदा के घर में आए। वृंदा भगवान के ध्यान में बैठी तो वृंदा का आंगन बजाया श्री ठाकुर जी ने। पहला पावर समाप्त हो गया। जो वृंदा भगवान के ध्यान में बैठी थी तो वृंदा का ध्यान भंग हो गया। जब वृंदा ने जब अपना दरवाजा खोला तो भगवान के चरण स्पर्श किए, सतत्वी खंडन हो गया वृंदा का। एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जब ये दोनों पावर समाप्त हो गई तो भगवान शिव ने जलंधर का शीश काट दिया। उड़ता हुआ शीश वृंदा के आंगन में आया। शीश रूपी जलंधर से पूछा, आप कौन हो? कि मैं आपका पति जलंधर हूं देवी, हमारे साथ में छल किया है इन्होंने। जो विष्णु रूपी जलंधर बैठे थे उनसे पूछा तो कोई जवाब नहीं दिया प्रभु ने। वृंदा ने शाप दे दिया ठाकुर जी को, आप जो भी हैं, देवी देवता यक्ष मानव किन्नर दानव जो भी हो, मैं आपको शाप देती हूँ, आप पाषाण हो जाइए। आपका इतना पाषाण जैसा हृदय, आपका इतना कठोर हृदय जो आपको जरा भी भय नहीं लगा, मैं आपको शाप देती हूँ तो आप पाषाण हो जाइए। तो ठाकुर जी कौन बने? शालिग्राम। जब ये बात माँ लक्ष्मी को मालूम हुई तो माँ लक्ष्मी का वहां प्राकट्य हुआ। माँ लक्ष्मी ने वृंदा को शाप दे दिया कि वृंदा आप तो इन्हें जानती नहीं, ये कौन है। अपने आपने अपने इष्ट देव को शाप दे दिया, आपने परम ब्रह्म को शाप दे दिया, मैं आपको शाप देती हूँ, आप जड़ हो जाओ, आप वृक्ष बन जाओ। तो वृंदा देवी कौन बनी? तुलसी महारानी। जब ये सब सापा सापी हो गई, क्रोध शांत हो गया, तो भगवान वृंदा के सामने सुंदर सी छवि में प्राकट हो जाते हैं और वृंदा से मांगने को कह रहे कि वृंदा आप मेरे से कुछ मांगो, मैं आपको देने में देरी नहीं करूंगा। तो वृंदा ने मांगा कि यदि प्रभु आप मुझे देना ही चाहते हैं, आप मुझे अपने दासी बना लीजिए, मैं आपको अपने पति रूप में देखना चाहती हूँ। तो ठाकुर जी ने कहा ठीक है वृंदा, ये आशीष मैं तुम्हें देता हूं, ये शरीर तुम छोड़ देना, और जो तुमने मुझे शाप दिया है उससे मैं पाषाण अवश्य बनूंगा, जो शालिग्राम के रूप में पूजित रहूंगा। और जो आपको लक्ष्मी ने शाप दिया है उससे तुम जड़ अवश्य बनोगी, इतना पावन पूजनीय पवित्र वृक्ष बनोगी कि जो आपको सारा संसार पूजित करेगा, हैं? जो तुलसी के नाम से आप पूजित रहोगी। और जो कार्तिक शुक्ल देवोत्थान एकादशी के दिन जो हमारे भारतवर्ष में, हमारे धर्म में जो विवाह मुहूर्त जो आते हैं, उस दिन मैं आपको वर्णित कर लूंगा। तो ठाकुर जी ने वृंदा देवी को तुलसी के रूप में और स्वयं शालिग्राम के रूप में प्रभु ने वृंदा देवी को वर्णित किया और कहा कि ये शरीर तुम छोड़ दो, और जो जो तुम पवित्र पावन वृक्ष जो बनोगी ना, तो तुम्हारा तीनों लोकों में कहीं भी वास नहीं होगा, ना ही बैकुंठ में वास होगा। एक ब्रजभूमि नाम का एक स्थान है जहां मैं द्वापर के अंत में अवतार लूंगा। वह पावन पवित्र और प्रेम रस भरी भूमि है, वहां मेरा द्वापर के अंत में अवतार होगा, तो वहां आपका प्राकट्य होगा और आपके नाम से इस ब्रजभूमि का नाम होगा वृंदावन धाम। बोलिए वृंदावन धाम की जय। तो वृंदा देवी तुलसी महारानी के नाम से इस ब्रजभूमि का नाम है वृंदावन धाम, क्योंकि ये वृंदावन कोई साधारण भूमि नहीं है, ये वृंदावन कोई पिकनिक मनाने की जगह नहीं है,
ये वृंदावन कोई घूमने का स्थान नहीं है, ये वृंदावन हमारी श्री राधा रानी और श्री ठाकुर जी का हृदय कमल है। रसिक जन गाते ना कि श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाए, वृंदावन मेरो वृंदावन। तो श्री ठाकुर जी का हृदय कमल है वृंदावन। कभी भी इस वृंदावन में घूमने का भाव लेकर के आए तो आपका आना बेकार है। जब आपने वृंदावन की ओर आकर्षित किया, जब आप वृंदावन की ओर आए, जब ठाकुर जी ने आपको कृपा की, तो श्री ठाकुर जी ने आपको अपनी गोद में उठा लिया है, तो आप उनकी गोद में बैठे हो। इस वृंदावन को साधारण ना समझें, ये श्री ठाकुर जी की खेलन भूमि है, ये उनकी जन्म स्थली है। आज भी श्री ठाकुर जी इस वृंदावन में नित्य विहार करते हैं, क्योंकि जिनमें से जो विहार, जो राधा रानी ठाकुर जी नित्य लीला करती हैं, जैसे आपने रात्रि निधिवन का समय वृंदावन का सुना, रात्रि 9 बजे का समय है, ऐसे यहाँ सबसे पहली लीला स्थली वृंदावन है।